मैं भी मिडिल क्लास घर से हूँ और जी, मुझे जी। लगता है कि मैं जब घर में जाती हूँ मैं हर एक काम करती हूँ। जी, जी। इसमें मैंने खेती बाड़ी का काम करती हूँ, हमारे घर में भैंस में मैं उनका काम भी करती हूँ। ये मत सोचना कि अगर बीडीसी बन रही है उसने कुछ काम छोड़ दिया, नहीं, मैं घर में पहले अपना पूरा घर का काम करती हूँ, अपने बच्चों को भी देखती हूँ, उसके बाद मैं जनता अभी भी जो लोगों के काम है मैं बोलती कि ईमानदारी से हो पाएँ। दूसरे मेरे हस्बैंड की मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहती है। जी, जी। क्यों, जब मैं 1-2 दिन घर में रहती हूँ मुझे खुद लगता है कि मैं लोगों के बीच जाना चाहती हूँ। मैं घर में 2 दिन नहीं बैठ सकती क्योंकि मुझे अपने लोगों की आवाज़ें जो है वो एक ऐसा पुल था, वो बहुत बड़े क्षेत्र को जोड़ता था और अब वहाँ के लोगों में आपके प्रति और आपके पार्टी के प्रति काफ़ी नाराज़गी है। उनको लगता है कि शायद जिस तरह से आपकी पार्टी के द्वारा ये इस पुल को लेकर कार्य किया जाना चाहिए था, वैसा कुछ नहीं किया जा रहा है। तो जब ये मंत्री शंत्री रहे थे तब क्यों नहीं बना था? तब किसी को याद नहीं है कि जो तभी जो ब्रिज है ये पाबरोस वालों का ब्रिज है। कि जनता जो है वो कागजी कार्रवाइयों पर इतना नहीं रहता है, पर वो ग्राउंड पर देखती है। तो ग्राउंड पर अब इस समय जो है जनता को समस्याएं आ रही है। हम यहाँ पे लीडरी करेंगे, हम यहाँ पे काम करेंगे। पहले भाई साहब जहाँ के आपने 18-18 साल जहाँ से आपको पेंशन मिली है, जिन लोगों की बदौलत आपको पेंशन मिली है, वहाँ पे जाके देखें क्या इनका फ़र्ज़ नहीं बनता था कि गोडी को 6 किलोमीटर हम भी लुक डाल दें। ये जी, आगे जी। पीछे काम कर रहे थे, वहाँ कोई पाकिस्तानी रहते थे क्या? स्कूलों की बात की जाए तो वहाँ पर आपका किस तरह का कार्य रहा? वहाँ पर क्या नए प्रपोज़ल जो है वो आपके द्वारा शुरू किए गए? क्योंकि वो एक गाँव एरिया है और वहाँ पर मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ते हैं। प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़े उनसे बेस्ट बच्चे हमारे गवर्नमेंट के स्कूल के हैं, क्योंकि वहाँ पे जो टीचर है ना वो हाई फाई पढ़े हुए हैं, क्वालिफाइड टीचर वहाँ पे हैं। जी। और प्राइवेट स्कूल आप खुद देखते ग्रेजुएशन या इसके क्या आरती शर्मा जी अब जो हैं, क्या बीडीसी काउंसलर तक ही सीमित रहेंगी या फिर आने वाले समय में वो अपने आप को कहाँ पर देखती हैं? और जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है अजय और आप इस समय जुड़ चुके हो आपके अपने चैनल के साथ। दर्शकों, अगर हम बात महिलाओं की करें तो जिस तरह से एक महिला जो है अपना खूबसूरत तरीके से अपने घर को सजाती है, वैसे ही अगर देश को सजाने की बात आए, अपने स्टेट को सजाने की बात आए या फिर डिस्ट्रिक्ट या फिर पंचायत की बात आए, तो उतनी ही खूबसूरती से वो अपने देश को भी सजा सकती है। ये बात जो है आज महिलाओं ने जो है साबित कर दी है। आज हमारे साथ एक ऐसी ही महिला हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट उधमपुर और ब्लॉक गोल्डी से बीडीसी हैं, बीडीसी काउंसलर हैं और आज हमारे साथ हैं जिनका नाम है आरती शर्मा जी। तो सबसे पहले आरती शर्मा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि जो आरती शर्मा जी हैं ये एक गृहिणी हैं और साथ ही साथ अपना राजनीतिक कैरियर भी कैरी जो हैं वो कर रही हैं। तो आरती शर्मा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि घर का भार और जनता का जिताया विश्वास, दोनों चीज़ों को किस तरह से मेंटेन करके आप चलते हो और कितना मुश्किल है इस कार्यपथ पर चलना? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब कोई दुख तकलीफ़ या परेशानी तो हर एक जगह पे होती है, ऐसा नहीं कि जी, जी। नहीं। मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आप मन से कोई अगर मन से काम करते हो ना, जी, उसमें जी। एक तो संतुष्टि होती है अपने आप को कि हमने लोगों के काम किए या घर का काम किया, तो फिर कोई दिक्कत इतनी आती नहीं है। तो एक तो सारे मैनेज कर लेते हैं हम, जब घर की बात आती है तो घर में भी सारे सपोर्ट कर देते हैं, और बाहर की बात आती है तो मुझे अपने लोगों से इतना प्यार मिलता है, तो फिर मन करता है कि और काम अपने लोगों के करूँ, तो जी, मुझे जी। अच्छा लगता है ऐसा। जी, जी, जी। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि मैं फिर से बताऊंगा कि आरती शर्मा जी गृहिणी और जितने भी रिश्ते एक परिवार के भीतर होते हैं, सारे के सारे रिश्ते निभाते हुए ये जो हैं अपने कार्य में जो है वो अग्रसर हैं। और किसी भी कार्य को जब हम दिल से करते हैं, तकलीफ़ें ज़रूर होती है पर दिल में एक शांति होती है, ऐसा कहना है आरती शर्मा जी का। आरती शर्मा जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आरती शर्मा जी कहाँ से आती हैं? जी, मेरा नाम आरती शर्मा है। मैं मेरा मायका जो है नाला मलिया और विधानसभा रामनगर में है, जी, और जी। जो मेरी शादी हुई थी ये गोडी में हुई थी, गोडी बेस्ट पंचायत है, वहाँ पे मेरी शादी हुई थी। तो जी, आरती जी, जब आपकी शादी हुई तो इससे पहले कोई राजनीति से कोई लगाव या कोई आपका फैमिली बैकग्राउंड कुछ इस तरह का हो? नहीं, मेरी फैमिली में कोई भी राजनीति से बिलोंग नहीं करता है। मेरे पापा जी भी जो है एक फार्मर हैं, किसान हैं। मेरा एक भाई है, 2 बहनें हैं हम। अच्छा। और इसी के साथ-साथ मेरे जो
जहाँ मेरा ससुराल है वहाँ भी मेरी फैमिली में कोई जो है राजनीति से नहीं थे। मेरे फादर इन लॉ जो है वो पीएचई डिपार्टमेंट में जॉब करते थे, और मेरे हस्बैंड हैं, 2 मेरे देवर हैं, एक मेरी ननद है। 2012 में मेरी शादी हुई थी, और मैक्सिमम अभी 11 साल अभी शादी को हो गए हैं हुए। तो ये जो आरती जी, ये जो राजनीति का सफ़र शुरू हुआ, क्या ये आपकी शादी के बाद जो है वो वैसा? जी, जब शादी को मेरे 5-6 साल हो गए, 2019 में जब चुनाव हुए थे पंचायतों के, तो तब जो है हमारी जो पंचायत थी वो गोडी बेस्ट पंचायत है हमारी, वहाँ जो वुमेन के लिए तो रिजर्व जो आपकी शादी हुई है ये कौन सी जगह पे हुई है? ये गोडी बेस्ट में, और मोड़ा का नाम बलगैड़ है, यहाँ पे मेरी शादी हुई है। तो वहीं से उसी पंचायत में ये बेस्ट में आता है, तो वार्ड नंबर 6 था। तो वहाँ पंचायत के जब चुनाव आ रहे थे तो सभी बोले थे कि लोग तब घर में आए, तो पापा जी से बात की, मेरे फादर इन लॉ जो मेरे ससुर जी हैं उनसे बात की, मेरे हस्बैंड से बात की कि इस बार हम इसको इलेक्शन लड़ाएंगे, अपनी सरपंच बनाएंगे। तो मुझे 8 महीने जो है सरपंच का टेन्योर मिला है। तो 8 महीने मैंने जो भी बेस्ट हो पाता था लोगों के लिए मैंने वो किया है अपने लोगों के लिए। तो उसके बाद जो है बीडीसी के चुनाव आगे ब्लॉक में हमारे जम्मू कश्मीर में जो है 2 टायर सिस्टम जो है लागू हुआ। आपका फिर वो हाँ जी, जो है वो तो इसके लिए मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगी अपनी सरकार का, अपने प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का, कि जिन्होंने जम्मू कश्मीर में जो है 2 टायर सिस्टम को लागू किया था पहले। तो आरती शर्मा जी, आपने कहा कि जो आपका ये राजनीति की शुरुआत जो है वो परिवार ससुराल पक्ष से जो है वो शुरू हुई, तो किस तरह का सहयोग था? क्या कभी ऐसा लगा कि किसी ने कहा हो नहीं आरती जी आप रहने दो, या फिर पूरा फुली सपोर्ट किया, या किस तरह का सहयोग जो है वो? देखिए, जब सरपंच बनी तो स्टार्टिंग में मुझे खुद प्रॉब्लम आती थी कि हमारा कोई राजनीति से है ही नहीं था। कि कोई किसी को होता है कि राजनीति में हमने जाना है, ये काम करना, नहीं। जब मैं 1-2 महीना या 3 महीने जब अपने लोगों के बीच में गई, जिन जिन लोगों ने मुझे समर्थन सपोर्ट किया उन लोगों के बीच गई, तो मुझे भी एक अपने आप में ये होने लगा कि मैंने लोगों के काम करने हैं। दूसरा, मेरी घर वालों की मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट आती है, खासकर मेरे ससुर जी हैं। जब मैंने इलेक्शन लड़ी थी सरपंच की, तो उन्होंने यही बोला था कि ईमानदारी से लोगों के काम करने हैं, जो लोग बोल देंगे वो काम करने और सच्चाई के रास्ते पे चलना है। तो मैं उनका ही मार्गदर्शन जो है लेती हूँ। अभी भी जो लोगों के काम है मैं बोलती कि ईमानदारी से हो पाएँ। दूसरे, मेरे हस्बैंड की मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट आती है। क्यों, जब मैं 1-2 दिन घर में रहती हूँ मुझे खुद लगता है कि मैं लोगों के बीच जाना चाहती हूँ। मैं घर में 2 दिन नहीं बैठ सकती, क्योंकि मुझे अपने लोगों की आवाज़ें जो है आना का मतलब है अब वो भी एक परिवार का हिस्सा बन गए। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, तो सबसे पहले वो ही मेरा परिवार है। क्योंकि आज मैं इतनी मेरी ये नहीं है कि औकात नहीं थी मैं यहाँ पे बैठ सके, मेरी लोगों की काबिलियत है कि जिन्होंने मेरे पे इतना बड़ा विश्वास किया था, और मुझे लगता है कि उस विश्वास को मैं उनके साथ अंधविश्वास नहीं कर सकती। तो मैं लोगों के बीच जाती हूँ और मुझे भी आनंद आता है। सच्ची बात आपको बता रही हूँ कि मुझे बहुत मज़ा आता है अपने लोगों के बीच में जाना और उनकी बातें सुनना। कुछ बातें मैंने उनसे सीखी हैं, कुछ मेरे सीनियर सरपंच थे, कुछ मेरी मातृशक्ति सरपंच थी, जहाँ कुछ अभी भी मेरे वीडीसी के काउंसलर जो हैं, जब हम सारे बैठते तो मुझे उनसे भी कुछ बातें सीखने को मिलती हैं। जी। दर्शकों, मैं बता दूं कि किसी भी कार्य को करने के लिए परिवार का जो है सहयोग बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं कि ये बीजेपी पार्टी से जो हैं वो जुड़ी हुई हैं, और बीजेपी पार्टी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और जिस तरह से इस उधमपुर की बेटी को ससुराल पक्ष से प्यार मिला है, हम भी चाहते हैं कि ऐसे ही सभी जो ससुराल पक्ष के लोग हैं वैसे ही किसी के परिवार से आई हुई बेटी का वैसे ही सम्मान करें, वैसे ही इज्जत दें जिस तरह से आरती शर्मा जी को देते हैं। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि आरती शर्मा जी ने हमें बताया कि ये एक बहुत ही दूर दराज गांव से निकलकर आती हैं, और इस तरह से जो है वो राजनीति में अपना कैरियर जो है वो बना रही हैं, आज भी अग्रसर हैं और पूरी लगन से कार्य करते हैं। आरती जी, हमने देखा है कि आप बड़े से बड़े मंच पर भी अपनी बात को रखने से नहीं हिचकिचाते हैं, पूरे जोश से अपनी जनता की बात जो हैं वो आप रखती हो। तो इस जोश, इस लगन के पीछे क्या आपकी प्रेरणा स्रोत है? क्या इच्छा शक्ति है जो आपको उस मंच पे भी आपको लड़खड़ाने नहीं देती? देखिए, सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत मेरे लोग हैं जिन्होंने मुझे बनाया है, और मैं उनकी बात मंच पे नहीं रखूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जब मैं वहाँ से आती हूँ तो मुझे उनकी प्रॉब्लम्स, उनके जो इश्यूज़ हैं, जो समस्या हैं उनकी, वो मुझे याद आती हैं। तो फिर मैं मंच पे बात रखने के लिए क्यों घबराऊँ?
मैं तो रखूँगी और आगे भी मुझे लगता है मैं रखती रहूँगी, ऐसा नहीं है कि नहीं। और मैं जानती हूँ कि लोग भी मुझ पे विश्वास करते हैं कि नहीं, ये ज़रूर कोई ना कोई बात हमारी, चाहे कोई मिनिस्टर साहिबान आएगा, जहाँ कोई भी ऊंचा मंच होता, मैं वहाँ पे अपनी बात ज़रूर रखती हूँ। और मुझे लगता है कि मैंने जो जो बातें वहाँ पे रखी हैं और उसका सल्यूशन, उसका हल भी हुआ। ऐसा नहीं कि मैं बात रख के आ जाती हूँ और फिर मेरी बात का कोई सल्यूशन नहीं निकलता, मुझे रिप्लाई ज़रूर आता है उसका। तो मैं आपको बताती हूँ कि पिछले ही दिनों ऐसा कुछ इश्यूज़ थे हमारे, तो मैंने अपने लोगों के इश्यूज़ थे, मैंने हमारे जितने भी मिनिस्टर साहिबान आते मैं वहाँ पे रखती है, एक मेमोरेंडम के थ्रू मैं उनको लिख के लिखित रूप में भी देती हूँ और मुझे लगता है कि रिप्लाई मुझे 15 दिन के बाद मुझे आ जाता है उसका, कि इसका हमने क्या सोल्यूशन निकाला और आपने इसको कैसे फॉलो अप करना, वो मुझे बताते हैं इसके बारे में। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप सच्चाई के राह पर हो, अगर आप लोगों का दर्द समझते हो, तो उसको बताने में हिचकिचाहट जो है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर हम उसको बनावटी तरीके से करें तो शायद हमारे कदम जो हैं पब्लिक को देखकर, जनता को देखकर शायद लड़खड़ा जाएं। और यही कहना है आरती शर्मा जी का। तो आरती शर्मा जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आरती शर्मा जी बाय नेचर किस तरह की है? देखिए, मैं बहुत शांत स्वभाव की हूँ, मतलब कि मेरे को गुस्सा नहीं आता है। जब अगर कहीं गलत होता है तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं करती हूँ। जी जी, ये मैं उसी टॉपिक पे आ रहा था, इसीलिए ये मैंने आपसे सवाल किया है। पिछले दिनों दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया में आरती शर्मा जी की एक वीडियो आई थी, जिसमें ये एक स्कूल का दौरा कर रहे थे और टीचरों को डांट लगाते हुए नज़र आए थे। और इन्होंने कहा था कि ये बच्चों के साथ बेइंसाफ़ी जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इनकी आंखों में उस समय जो जुनून था, शायद आप सबने भी देखा होगा। आरती जी, हम जानना चाहे थे, इतना आक्रामक रूप आपका उस समय हो गया था, क्या थी उस वीडियो के पीछे की पूरी कहानी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी, जिस स्कूल की आप बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में कोई 20 दिन पहले की ये बात है। जी जी तो ये रसैन स्कूल है, हमारी रसैन पंचायत का हाई स्कूल रसैन है। वहाँ पे जो है हमारी जो बिल्डिंग थी उसकी डैमेज हो गई थी। अभी की नहीं हुई है, 2009 की हुई है। 9-10 की जो बिल्डिंग थी डैमेज हो गई थी। तो उसी के साथ हमने इसका प्रोजेक्ट बना के दिया था, तो इसका पैसा भी आया गया था और उसके बाद इसका टेंडर भी हुआ था। अभी क्या एडमिनिस्ट्रेशन की क्या कमी रही है कि उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाई है, स्कूल को नहीं बना पाए। तो उसी के साथ अब बरसात का मौसम चल रहा था, बरसात के मौसम में बिल्डिंग ना बनने की वजह से हमारी पूरी बिल्डिंग जो डैमेज हो गई थी। तो जो बच्चे थे बेचारे, उनके पेरेंट थे, वो रोडों पे आके प्रदर्शन करना शुरू कर गए। तो उसी के साथ मुझे लोगों ने वहाँ पे बुलाया। एक दिन तो हमारा जो है कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, मैं नहीं जा पाई। दूसरे दिन मैं उधर पहुँच गई। जैसे ही पहुँची तो बच्चे वहाँ पे रोना शुरू हो गए, उनके पेरेंट रोना शुरू हो गए। तो एक देखो, मैं भी क्योंकि 2 बच्चों की माँ हूँ, मेरी भी 2 बेटी हैं। तो अगर वो बच्चे हैं तो वो मेरे भी बच्चे ऐसे ही हैं, दोनों के जैसे बच्चे हैं। अगर मेरे लोगों के बच्चे और मेरे बच्चे में कोई अंत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। तो जब वो उनके पेरेंट, जब उनके माता पिता रोने लगे, मुझे खुद आंसू आ गए आंखों में कि देखो इन बच्चों के साथ बेइंसाफ़ी क्यों। तो तभी मैंने आल डिपार्टमेंट के जो लोग थे, मैंने वहाँ पे ले, और हमारे जो टेक्निकल जेई थे, मैंने उनको बोला कि इसका पूरा का पूरा जो है स्कूल का एस्टिमेट बनाया जाए, कितना इसका रिपेयरिंग के लिए एस्टिमेट बनता है। तो मुझे लगता है कि उस दिन हमने ये पूरी 1 घंटा या 3-4 घंटे हमने मीटिंग की। उसके बाद मैंने पूरा डीपीआर बनाया उसका, वो बना था 6.5 लाख का। तो उसके बाद मंगलवार को मैं गई, बुधवार को डीसी जो सचिन सर थे पिछले, वो वहाँ गोडी का दौरा करते हैं। तो मैंने वहाँ भी अपनी बात को उस मंच पे भी रखा कि सर ऐसे ऐसे मेरा स्कूल है, वहाँ पे बच्चे जो हैं बाहर बैठ रहे हैं, रहने के लिए कोई वहाँ पे साधन नहीं है, तो अब क्या करें। उसी टाइम डिप्टी कमिश्नर जी ने हमें तभी अपने कंसर्न ऑफिसर से बात की, तो 6 लाख की लागत हमें दी, 6.5 लाख की लागत हमें स्कूल के लिए दी है। अभी उसका टेंडर हो गया, अलॉटमेंट हो गया, अभी उसका काम जो है हमारे ठेकेदार जो भाई हैं वो कर रहे हैं उसका काम। तो मुझे लगता है कि मैंने 1 महीने का उनको टाइम दिया कि 1 महीने के अंदर अंदर आपके स्कूल का काम मैं शुरू कराऊंगी। रिसेंट स्कूल का भी काम जो है, टेंडर भी हो गया, अलॉट भी हो गया, अभी वो काम करेंगे उस स्कूल का। तो मुझे लगता है कि अगर मैंने बोला कि बच्चों के साथ बेइंसाफ़ी नहीं होने दूँगी, तो मैं अगर वीडीसी रहूँ या ना रहूँ, मैं फिर भी आगे भी अपने लोगों के लिए लड़ती रहूँगी। ये मैं आपको बता देती हूँ कि मैं अपने लोगों के राइट के लिए लड़ूँगी। ये नहीं है कि आज मैं निकल गई वहाँ से झूठ बोल दिया, मैं सच बोलती हूँ। आप किसी से पूछ लेना, मेरे लोगों से पूछ लेना कि देखो मेरे घर से ना कोई ठेकेदारी का काम करता है, ना कोई सरपंच पंच है, तो एक मैं हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं अपने लोगों के राइट के लिए ज़रूर लड़ूँ। जी जी जी
जी, जी। तो दर्शकों मैं आपको बता दूँ कि हम सब ही जानते हैं कि जो महिलाएँ होती हैं काफ़ी संवेदनशील उनका हृदय होते हैं, किसी का भी दर्द जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और एकदम से तिलमिलाहट जो है वो जाती हैं। तो ऐसा ही आरती शर्मा जी के साथ हुआ और मैं आपको बता दूँ कि दर्द दूर करने की हिम्मत और कोशिश वही करता है जो किसी का दर्द महसूस करता है। वैसे ही इन्होंने उन बच्चों का दर्द महसूस किया और उसको दूर करने की भी पूरी कोशिश जो है वो की। दर्शकों मैं आपको बता दूं कि आरती शर्मा जी बीडीसी हैं गोल्डी ब्लॉक की और लगभग इनका अब जो है टर्नओवर कंप्लीट जो है वो होने वाला है। और आरती जी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस समय के भीतर आपने क्या-क्या ऐसे कार्य किए जो लोगों ने आपके ऊपर विश्वास जताया था, आपको आज लगता है कि नहीं मैं उस पे खरी उतरी हूँ? क्या-क्या आपके कार्य हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि 2 साल पहले जब मैं बीडीसी बनी, 2 साल जी, जी। कोरोना आ गया था, कोविड में 2 साल जी, जी। हमें ना कोई फंड्स सरकार की तरफ से दिए गए थे, ना जी, जी। हमने जो काम था अपने लेवल पे जैसे हमने काम किया, सरकार अपनी हमने पार्टी को बोला कि ये हमारे लोगों के छोटे-छोटे काम थे, कोविड के टाइम में हमने बहुत ढेर सारा काम वहाँ पे किया। तो हमने लोगों की अगर जैसे कोविड चल रहा था, तो 2 साल में हमने लोगों को जैसे राशन का था, सैनिटाइज़र का था, मास्क, ये हमने घर-घर जाके अपने लोगों को उसकी भी हेल्प की। उसी के साथ जब कोविड ख़त्म हुआ तो 2 साल मुझे मिले हैं, 2 साल का मुझे फंड सरकार की तरफ से मिला है, तो उसमें मुझे लगता है कि मैंने बेस्ट करा है। मैं अपने लोगों को आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जिनको अगर नहीं पता है कि बीडीसी चेयरमैन ने क्या किया, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहती जी, हूँ कि जी। जब से मैं बीडीसी बनी, तो मैं 2022 और 23 में 2 साल की बात करूँगी, तो वहाँ पे मैंने जो हमारे जितने भी रोड्स थे, पहले मैं रोड पे आऊँगी, जितने भी हमारे रोड्स थे, आपने खुद आप क्योंकि आप मुझे नहीं पता आप कहाँ के रहने वाले हो, बट अगर आपका कहीं दौरा हुआ तो आप मेरे लोगों से भी पूछ सकते हैं कि जब हमारे 29 ऐसे रोड थे जो अंडर पीएमजीएसवाई के जी, आते थे, जी, जी। तो अब मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो अभी पूरे के पूरे उसमें ब्लैक टॉपिंग हुई है। अगर मैं गोडी से लेके मराड़ा माता की बात करूँगी, तो जब मैं बीडीसी बनी थी तो ये बखेतर तक ही था, फर्स्ट फेस ही था, उसके जी, जी। बाद हमने इसको फॉरेस्ट से क्लियरनेस कराई, तो फिर ये बखेतर से मराड़ा माता तक रोड बना। अभी वो पक्का और पायदार सड़क जो है आप खुद देख सकते हो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं किया, मेरी सरकार ने किया, उन्होंने फंड्स दिया। हमारे जहाँ के एमओ जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने भरपूर जो है हमारी सपोर्ट की है इसमें। और मैं बोलती हूँ कि अभी बोलते हैं कि ये खड्डे पड़े हैं, ये रोड अच्छा नहीं है। भाई साहब, पहले आप भी वहाँ के एमएलए रहे हैं, आप भी 18 साल विधायक वहाँ के रहे हुए हैं, वो कुछ एरिया उनका भी वहाँ उन्हीं रोडों में आता, तब क्यों नहीं रुक पड़ी थी। जी, जी। जी, तो काफ़ी सारे काम जो हैं आरती शर्मा जी ने हमें गिनाए और मुझे लगता है कि जनता जो है हमारी बखूबी इस बात को जानती होगी कि कितने काम जो हैं वो आरती जी ने करवाए। आरती जी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि जहाँ पर लोकतंत्र है वहाँ पर विपक्ष है और यहाँ पर विपक्ष है वहाँ पर कुछ सवाल हैं, कुछ तीखे कटाक्ष भी हैं। तो ऐसे ही कुछ सवाल हमारे पास भी आपके विरोध में जो हैं वो आए हैं, तो हम आपसे भी उनका जो है वो खंडन ज़रूर चाहेंगे। तो आरती शर्मा जी सबसे पहले मैं आपसे सवाल जो है ये पूछूंगा कि उधमपुर की बात करें तो उधमपुर से जखैनी जो चौक है उससे बिल्कुल नीचे जाकर तवी नदी के ऊपर एक ब्रिज है जिसको हम सब सलमया पुल के नाम से जानते हैं और पिछले दिनों उस ब्रिज को लेकर काफ़ी समस्याएं जो हैं वो आई और बड़ी गाड़ियों को वहाँ से आना जाना बंद कर दिया है। मैं आपकी ही नहीं बात करूँगा, पूरी आपकी बीजेपी पार्टी की बात करूँगा कि वो एक ऐसा पुल था, वो बहुत बड़े क्षेत्र को जोड़ता था और अब वहाँ के लोगों में आपके प्रति और आपके पार्टी के प्रति काफ़ी नाराज़गी है। उनको लगता है कि शायद जिस तरह से आपकी पार्टी के द्वारा ये इस पुल को लेकर कार्य किया जाना चाहिए था वैसा कुछ नहीं किया जा रहा है। आप क्या कहोगे? देखिए सर, ये आज का ब्रिज पुल नहीं है, ये 70 साल पुराना पुल है। आप ये नहीं कह सकते कि बीजेपी पार्टी नहीं करेगी, फिर आ जाके बीजेपी ही पार्टी इस पुल को बनाएगी। मैं बताना जी, चाहूँगी जी। कि वहाँ के पहले विधायक रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, और इनकी सरकारें होती थी पहले। जो अभी ये बोल रहे हैं ना कि बीजेपी ने क्यों नहीं बनाया इस ब्रिज को, तो ये अब ये मंत्री शंत्री रहे थे तब क्यों नहीं बना था? तब किसी को याद नहीं है कि जो ब्रिज है ये पाबरोस वालों का ब्रिज है।
तब इन्होंने बोला कि हम गोडी को जो है PWD या किसी और के अंडर हम ब्रिज बना के देंगे। किसी ने नहीं कहा। जब भारतीय जनता पार्टी आई तो तब हमने लोगों को बोला कि ये हमारा जो है हमारा ब्रिज नहीं है, ये हमारे रोड का ब्रिज नहीं है, ये बाबरोस वालों का ब्रिज है, ये उनकी प्रॉपर्टी है। तब बाबरोस वाले भी चुप रहे, क्योंकि उन्होंने भी नहीं बोला कि ये हम आपको नहीं चलने देंगे। अभी उनको प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम इनको चलने देंगे कि ये बना नहीं पाएंगे। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसके लिए हमारी सरकार जी और हमारे यहाँ के सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी खुद इसको टेकअप कर रही है। ये मेरी बात हुई थी, मैंने दिल्ली में भी उनको मेमोरेंडम दिया था। हमने पिछले जो डीसी थे उनसे भी बात की है, और अभी जो डीसी आई है मैम, मैंने 8 दिन पहले उनको भी ब्रिज पे लिया था कि मैडम 2 दिन आए हुए हुआ था उनको, तो मैंने बोला था मैडम आप वहाँ का दौरा कीजिए, आप सही सिचुएशन तो जानिए ग्राउंड पे जाके कि है क्या प्रॉब्लम। तो उन्होंने 20 दिन का हमें टाइम दिया कि मैंने ये बोला था कि अगर डैमेज है, भाई देखो मेरे लोग वहाँ रहते हैं, देखो 70 साल से नहीं वो बना पाएंगे तो 1 साल में तो पॉसिबल नहीं है ना बनना। जी, अभी तभी आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि जनता जो है वो कागजी कार्रवाइयों पर इतना नहीं रहता है, पर वो ग्राउंड पर देखती है। तो ग्राउंड पर अब इस समय जो है जनता को समस्याएं आ रही है, तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या श्योरिटी दोगे, किस तरह का कार्य जो है वो अब उस पर हो रहा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी और जनता को भी बताना चाहूँगी कि मैं अपने जनता के साथ हूँ। मैं सबसे पहले अपने लोगों के साथ, अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं भी उसी रास्ते से आती हूँ। अगर मैंने उधमपुर के लिए मीटिंग के लिए आना है या किसी काम के लिए आना है तो मैं उसी ब्रिज से आना, उसी जो तभी ब्रिज है उसी से मैंने गुजर के आना है, मेरे लिए भी कोई रास्ता नहीं है। तो मैं उनके साथ हूँ। पर हम देखो, हमें वही बोलते हैं ना कि अगर ये अप सेक्शन होता है तो हमें तो फिर भी 2 साल हमें बनाने के लिए लगते हैं। तो हमने जो है पार्टिकुलर जो है हमने गाड़ी और एम्बुलेंस की बात जो है, जो मेटाडोर है हमारी, उसके लिए हमने डिप्टी कमिश्नर से बात की है, ये उनके हाथ में है, क्योंकि हमारे लोग जो है सफ़र ना करें। पहले हमने लोगों की सेफ्टी भी देखनी है। कल की वो ब्रिज अगर गिर जाता है, देखिए मैं टेक्निकल नहीं हूँ, है ना, मैं ये यहाँ से नहीं बोल सकती कि मैं कोई टेक्निकली मैंने बोल दिया कि ये नहीं है डैमेज। वो टेक्निकल टीम देखे कि है कि डैमेज नहीं है, वो उन्होंने रिपोर्ट डाली इसमें, और हमारा काम है बनाना। और मुझे लगता है कि इसको भारतीय जनता पार्टी वहाँ के जो भी लोग हैं वो ही इसको बनाएंगे, हमारी सरकार ही बनाएगी। इसका प्रोजेक्ट मैं आपको बता दूँ कि इसका प्रोजेक्ट पहले 25 करोड़ का बन के गया था, फिर सरकार की तरफ से आया कि बड़ा प्रोजेक्ट है, पैसे ज़्यादा है, फिर इसको लेस करके हमने इसको 15 करोड़ का प्रोजेक्ट बना के भेज दिया। और मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी हमें इसकी सेक्शन जब अप्रूवल होके आएगा तो हम जल्दी से जल्दी अपने लोगों के लिए ये जो है तभी ब्रिज जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। ये मत सोचें कि हम उनके लिए बात नहीं उठाएंगे, ये बात नहीं रख पाएंगे। मैं प्रॉपर तरीके से अपने लोगों की बात रखूँगी। इसमें मैं ये बोलूँ कि आपने ज़्यादा बोला कि विपक्ष के लोग क्या कहते हैं, अपोजिशन के क्या, मेरे सबसे पहले किसी के साथ अपोजिशन ही नहीं है। सच्ची बात ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे लिए सब बराबर है। मेरे लिए गरीब, अमीर और दूसरा SC ST हर एक तबका के लोग मेरे लिए बराबर है। मैं उनके काम करती हूँ। ये मत सोचना कि मैं अगर अपनी भारतीय जनता पार्टी से जीती हूँ, हाँ मुझे पता है कि इलेक्शन के टाइम मैंने मैंडेट अपनी भारतीय जनता पार्टी ने, आज मेरी पहचान है तो मेरी पार्टी की तरफ से मेरी पहचान है। आरती को जानता है, तो अगर मैंडेट नहीं दिया होता शायद मैंने भी आज ग्राउंड पर आना था, नहीं आना। और मेरे लोगों ने भी मुझे सपोर्ट किया उसके बाद। और इसी के साथ अभी मैं सारे लोगों के काम करती, ये नहीं कह सकता। अब कहीं आपको मौका लगेगा मेरी ब्लॉक में जाने का तो आप वहाँ पे जाना और पूछना कि कभी BDC चेयरमैन आरती ने कभी ये पक्षपात किया है, कभी ये बोला कि ये उसी पार्टी का, ये उस पार्टी का। मेरे लिए सब बराबर है। मैं आपको फिर बताना चाहूँगी कि मेरे लोगों की प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है। मैं इसी के साथ साथ आपने बोला कि आपने अपने टेन्योर में क्या काम किया था, आपने मेरे को क्वेश्चन किया था, मैंने रोडों की ही बात बताई। अभी मैंने नबार्ड के नए हमारे 8 रोड अभी चल रहे हैं। आप बोल रहे कि काम नहीं हुआ गोडी में, हमारा जो कालडी से लेके हमारा जो डबल लाइन का रोड था उसका काम जोरों शोरों से लगा है। अभी बिंडला से लेके डालसर तक अभी ये बोलते हैं कि काम नहीं हो रहे। और भाई ग्राउंड पे जाओगे ना तब पता चलेगा कि क्या क्या कहाँ वहाँ पे हो रहे हैं। मुझे पता है, मैं तीसरे दिन दूसरे दिन अपने लोगों के बीच जाती हैं तो मैं पता है मुझे ये काम मेरी यूडेशन में हो रहे हैं। अगर मैं डालसर से मेरे एरिया शुरू होता है लड्डर पाबरोस तक ख़त्म होता है वो, तो मुझे पूरा पता है कि मेरे गांव में किस रोड में कौन सी प्रॉब्लम है और किस रोड में कहाँ खड्डा पड़ा है, कहाँ से रोड बंद है। आपने ये भी पूछा कि रोड बंद रहे हैं आपके,
आपके रोड कई तरह से बंद रहते थे कि अब देखो चारों तरफ से हमारी कनेक्टिविटी है भाई साहब। आपको मैं बताना चाहूँगी, अगर आप आरती जी, दर्शकों, आरती जी का ये कहना है कि जो पुल की बात, हमने पुल का प्रश्न इनसे पूछा था और इन्होंने कहा कि इस पे जो है वो कार्य कर रहे हैं और पूरी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या को जो है वो हल करने की कोशिश इनकी पार्टी करेगी। ये खुद उस रास्ते से आते जाते हैं और जितने भी लोगों के जो दर्द है, जो तकलीफ़ हो रही है, ये खुद भी वही महसूस कर रहे हैं और ये कहना है इनका कि जल्द से जल्द इस पुल को जो है बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी और जनता को राहत दिलाने की कोशिश करेगी। अब बात आती है रोडों की, तो आरती जी, हम आपसे ये सवाल जानना चाहेंगे कि अगर हम बात करें पूरा गोल्डी ब्लॉक की, लंदन पावर हाउस से लेकर काफ़ी बड़ा एरिया है, और अगर रोड की बात करें तो आज देश को आज़ाद हुए काफ़ी समय हो गया है और पुल की दशा तो हम देख ही रहे हैं, पर रोड जो है वैसा ही है जो पुराना सिंगल रोड बना था। क्या आपने कोई ऐसा प्रपोजल बनाया कि जो मेन रोड है उसको डबल लाइन किया जाए, या आप क्या देखते हो, क्योंकि आप उसी एरिया से हो? नहीं सर, आपको नहीं पता गोडी से लेके हमारा बिरला तक डबल लाइन का काम चल रहा है। मेरे ख्याल में वो सिंगल नहीं है, डबल है। उसके बाद वो भी नहीं, वो अंडर पी, उसके आगे वाला बिरला से लेके डालसर तक जो हमारा है वो अंडर PMGSY है। वो भी जी मत सोचना कंजस्टिंग रोड है, उसकी स्पेस बहुत ज़्यादा है, आप मत सोचो कि नहीं है। पहले हमने उसको 20 किलोमीटर जो है डबल लाइन है, मैं बताना चाहूँगी। पहले भी सरकारें रही, आप मुझे क्वेश्चन कर रही हो, पहले भी वहाँ के MLA रहे हैं, 3 हर एक पार्टी के MLA रहे हैं वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि उनका काम था इस प्रपोजल को भेजना कि हमने उधमपुर से लेके तो हमारी यूडेशन कालडी से आगे शुरू हुई ना, तो मैं उसी की बात बताऊंगी आपको कि कालडी जो है उधर से लेके हमारा डबल लाइन का काम चल रहा है। पहले मैंने बताया कि फॉरेस्ट का थोड़ा इशू था, अभी हमारी सरकार और नीति गडकरी जी और जतिंदर सिंह जी वहाँ के सांसद थे, तो उसी टाइम जब 2018 में इसको अप्रूवल मिली, सेक्शन हुआ था डबल लाइन का, तो कोविड की वजह से थोड़ा डिले हुआ, बट अभी जो है 7 किलोमीटर हमने इसको लुक डाल दी है, ब्लैक टॉपिंग कर दी है। तो उसके पीछे वाला पोर्शन कुछ हमारे लोगों ने स्टे लिया था, तो वो भी अभी हमारे फेवर में हो गया, तो वो भी उसका काम भी चल रहा है। आगे से आप गोडी से जाओगे बिंडला से तो डालसर तक जोरों शोरों से उसका कंक्रीट का काम चल रहा है, प्रोडक्शन वर्क चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार मेरे ख्याल में जो बोलते हैं कि काम नहीं हुआ गोडी में, जहाँ रोड अच्छा नहीं है, तो एक बार मुझे लगता है कि जाने की ज़रूरत है। आपने बसंतगढ़ वाला रोड देखा होगा, कभी देखा ना बसंतगढ़ वाला रोड, उसकी कंडीशन देखिए कितने खड्डे पड़े हैं। और आज मुझे लगता है कि कई यहाँ पे आके बोलते हैं कि हम यहाँ पे लीडरी करेंगे, हम यहाँ पे काम करेंगे। पहले भाई साहब, जहाँ के आपने 18 साल जहाँ से आपको पेंशन मिली है, जिन लोगों की बदौलत आपको पेंशन मिली है, वहाँ पे जाके देखो कि बसंतगढ़ रोड की क्या हालत है। और उसी के साथ यहाँ विधानसभा उसी रामनगर में आते थी, नाला मलिया पंचायत, वहाँ मेरा मायका है जी। वहाँ पे मेरा मायका है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब इन्होंने विधायक रहे ना, तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, अभी वो बोलते कि मैंने बहुत कुछ कर दिया है। मेरे को पता है ना, क्योंकि चोरी वो छुपाता है जिसने चोरी की नहीं है की है। मुझे पता है कि रियलिटी क्या है, ग्राउंड पे क्या है। एक मैं आपको बताना चाहूँगी, एक था नाला मलिया वाला नाला और घोड़ी नाला जी आता था, आधा विधानसभा चनैनी में और आधा जो है 6 किलोमीटर का रोड है। आपको बताऊंगी, मैं जब मैं स्कूल में पढ़ती थी 2011 में मैंने 12th क्लियर किया गोडी से। तो मैं ये नहीं बोलती, सभी लोगों को उधर पूछ लेना आप कि जब ये वहाँ पे विधायक रहे, क्या इनका फ़र्ज़ नहीं बनता था कि गोडी को 6 किलोमीटर हम भी लुक डाल दें। ये आगे पीछे काम कर रहे थे, वहाँ कोई पाकिस्तानी रहते थे क्या? अभी इनको याद आ रही कि मैंने गोडी में काम किया, मैंने चनैनी में काम कर दिया, मैंने कीथड़ में काम करे, मैं लद्दातार में काम किया। तब भी नहीं थे वो लोग, तब भी थे, तभी उसी एरिया में लोग रहते थे। तो तभी ब्रिज में हम नाला क्रॉस करके जाते थे, गोडी वाला और नाला मलिया वाला। जब भारतीय जनता पार्टी 2014 में चुन के आई और वहाँ के उनके हमारी पार्टी के विधायक आए चनैनी में भी, गोडी में, अब आप देख सकते हो, मैं नहीं बोलूँगी, वहाँ के लोग रिपोर्टिंग देंगे आप। अब गोडी का नाला भी देखा, उसमें भी पुल बना, और नाला मलिया का नाला भी देखा, उसमें भी पुल बना। ये किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने। इसी के साथ साथ अब ये बात करते हैं ना कि हमने काम किए हैं। एक मैं आपको बताऊं, चापला ब्रिज है हमारा, 70 साल से पुरानी है, उसको चनूनता ब्लॉक टच करती है। गोडी जिसमें इनका नीली जंदरोड AB पंचायत है, वो उसको टच करती है। सब बोलते कि हमने प्रोजेक्ट बना के दिया है,
क्यों नहीं सेक्शन हुआ? अब जब मैंने जतिंदर सिंह औरों से दी और यहाँ के हमारे जो लालचंद सिंह हैं चेयरमैन जी, मैंने उनसे भी बात की, उनका भी मैंने लेटर लगाया। अब 3 करोड़ और 76 लाख का हमारा जो है ब्रिज भी सेक्शन होके परसों आ गया था नबार्ड के अंडर। आप बोलते काम नहीं हुआ। उसी के साथ साथ अब मैं बताऊँगी कि हमारे कुछ एरिया थे वहाँ पर नेटवर्क का इशू रहता था, हमारी सिग्नल नहीं था। मैं आपको बताना चाहूँगी, इसी के साथ मैंने जंदरोड में 10th में मैंने एयरटेल का टावर लगाया। इसी के साथ मांडनी में पहाड़ का मैंने एयरटेल का टावर लगाया। उसी के साथ सत्यालता मैंने जियो का टावर लगा। उसी के साथ अभी गोडी ईस्ट वेस्ट में अभी अप्रूवल हुआ है, अभी कल काम शुरू हो गया है, वो भी एयरटेल का टावर का। तो अभी कितनी उपलब्धियां बताऊं मैं। अभी मुझे लगता है कि कुछ त्रुटियां होंगी, कुछ कमी होंगी। और मैं बताऊंगी कि 2 साल में मुझे टेन्योर मिला है, 2 साल कोविड में चले गए थे, और मैं जितना बेस्ट अपने लोगों के लिए कर पाऊँ मैं करती हूँ। और मुझे सच बताऊँ कि मुझे इतना आनंद आता है अपने लोगों के पास जाने का, अपने लोगों की बात सुनने का, मुझे बहुत मन करता है। इसके साथ बिरला की मैं बताऊँगी, एक हमारा जो वासी ब्रिज था, वहाँ पे लोगों की 70 साल के ही बच्चे स्कूल आते थे, बर्मीन के लिए बह जाते थे। जब हमारे डीडीसी के चुनाव हुए थे तो हमने एक रैली की थी बर्मीन में, तो तब मैंने डॉक्टर जतिंदर सिंह औरों को ये प्रपोजल बना के दिया था। उसी टाइम 2 महीने के अंदर 1 रोडवे का अभी बोवी फुट ब्रिज का काम चल रहा है। तो अभी मुझे लगता है कि मैंने मोटे मोटे तौर पे आपको उपलब्धियाँ बताई हैं। नबार्ड के अंदर जहाँ जिस एरिया में, ऐसे मैं बताऊंगी कि छपड़ा बड़ से कलान तक रोड का काम चल रहा है। इसी के साथ बखेतर से लेके रियाल तक नवाड़ 2 किलोमीटर आया है। बिरला से लेके हमारा त्रिंगड़ियाँ से लेके बिरला नालियाँ तक हमारा नवाड़ का रोड का काम चल रहा है। इसी के साथ हमारा नारदन से लेके हमारी कोठरी तक जो है नवाड़ के रोड का काम चल रहा है। इसी के साथ हमारा धर्मसाल से लेके गुड़ी में रोड का काम चल रहा है। बनेक से लेके हमारा जो है चक तक इसका काम चल रहा है रोड का, नवाड़ का। और उसी के साथ हमारा कालडी, जहाँ से कालडी से लेके खरूनिया तक हमारे रोड का 6 किलोमीटर का काम चल रहा है। आप बोले कि काम नहीं, ये मैं बोल रही हूँ कि हमने कराए भाई, हमारी सरकार को मैंने प्रोजेक्ट किए थे, हमने कराए थे। अभी जैसे मैं आपको बताऊंगी कि अभी पानी बिजली की बात करूंगी, जब ये विधायक हुआ करते थे, मैं इनको वो एरिया बताऊंगी यहाँ पे लाइट नहीं थी, मैं वहाँ पे भी लाइट लगाई है। कि वहाँ पे जैसे हमारा अरसैंड का कपासा एरिया था, कपासा नाला मलिया का, उसके बाद मदोरी का था, उसके बाद पलाल का था। ये वेरीफाई कर ले, मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि मैं जहाँ मेरी यूडेशन है 6 पंचायतें रामनगर विधानसभा में आती है, तो मैंने क्या क्या काम वहाँ पे किया ये मैं भली भांति जानती हूँ, मुझे पता है। क्योंकि लोगों को ज़्यादा पता होगा, लोगों से भी आप कभी बात करना इसके बारे में। अगर मैं झूठ कहूँगी तो मैं अपने लोगों से क्षमा चाहूँगी कि मैंने कहीं झूठ बोला है, पर मैं जो रियलिटी है वो मैं बताऊँगी आपको। जी। जैसे हमारे पानी की पहले आप बिजली की बात करूँगी, मैंने कई ऐसे गांव थे वहाँ पे बिजली नहीं थी। मैंने अपनी सरकार के तहत हमारे सौभाग्य फर्स्ट, सौभाग्य सेकंड के अंडर, मुझे लगता है कि मैं दावे के साथ कह सकती हूँ अभी कि मेरी ब्लॉक में ये नहीं कह सकता कि कोई घर में अभी लाइट नहीं। हर एक घर में अभी आपको एक बल्ब जलता हुआ दिखेगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ। जी। तो काफ़ी सारे काम जो हैं वो आरती शर्मा जी ने हमें गिनवाए हैं। अगर इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट हमें गिनवाई है तो लगता तो यही है कि इन्होंने ग्राउंड पे भी उतना ही काम किया है। बाकी जनता जनार्दन है वो काफ़ी अच्छे से जो है वो जानती है। और इसके साथ ही हम आरती जी को ये बताना चाहेंगे कि आरती जी, हम आपके ऊपर सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम आपसे ये जानना चाहते थे और बहुत ही बाखूबी तरीके से इन्होंने हमें जो है वो ब्रीफ़ किया और कहाँ कहाँ रोड के इनके जो है वो काम चल रहे हैं वो इन्होंने हमें बताया। और इतनी फिर से कहूँगा कि लंबी चौड़ी लिस्ट बताई और ये खुद भी थक गई उसको बताते हुए। तो मुझे लगता है कि जनता जो है वो इनके काम से ज़रूर खुश जो हैं वो ही होंगी। तो अभी नेक्स्ट सवाल पे आरती शर्मा जी आते हैं, वो है स्कूलों का। अगर आपके एरिया के स्कूलों की बात की जाए तो वहाँ पर आपका किस तरह का कार्य रहा, वहाँ पर क्या नए प्रपोज़ल जो है वो आपके द्वारा शुरू किए गए, क्योंकि वो एक गांव एरिया है और वहाँ पर मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ते हैं। कुछ लोग होंगे, चंद लोग होंगे जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों तक पहुंचाते होंगे, मैक्सिमम बच्चे वहां पर पढ़ते हैं। तो किस तरह के कार्य जो हैं वो स्कूलों पर आपके द्वारा किए गए? देखिए, मैं बताना चाहूँगी कि मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ी हूँ सबसे पहले। क्योंकि पहले मैं प्राइमरी स्कूल संतराड़ा में, उसके बाद मिडिल स्कूल तंथा जंदरोड में पढ़ी, उसके बाद हाई सेकेंडरी गोडी में पढ़ी। वहीं से फिर मैंने कॉलेज से किया है ग्रेजुएशन, है वुमेन कॉलेज उधमपुर से। तो मुझे लगता है कि जैसी पहले उस टाइम की सिचुएशन थी उससे बहुत अच्छी अभी है। मैं जानती हूँ कुछ त्रुटियाँ होंगी, पर मुझे लगता है कि सरकार उसके ऊपर काम कर रही है। अभी मैं बिल्डिंग की बात बताऊँगी तो मुझे लगता है कि हमारे जो स्कूल की
सबसे अच्छी लाइब्रेरी, इतनी अच्छी लाइब्रेरी है, स्मार्ट क्लासेस है हमारे प्री प्राइमरी स्कूल में। आपने खुद देखा, जी जिसको जी हम बाल वाटिका बोलते हैं, वो हमारे स्कूल में प्री प्राइमरी से ही शुरू हो गई है। जो न्यू पॉलिसी हमारी सरकार की 2020 एजुकेशन न्यू पॉलिसी, उसके अकॉर्डिंग उसी के साथ लाइब्रेरी है। सोलर सिस्टम हमारे स्कूल में, तब लाइट चले जाती थी तो हमारे बच्चे कैसे जो है लाइब्रेरी में काम करेंगे, कैसे लैपटॉप चलाएंगे। तो हमारी सरकार ने कुछ अच्छे स्टेप हमारे स्कूलों के लिए बेहतरीन बनाने के लिए किया है। तो मुझे लगता है कि उसमें एक वर्कर होने के नाते मैंने भी हर एक स्कूल में जाके, जहाँ पे मेरे जो भाईजान, मेरे जो बुज़ुर्गों के बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं उन बच्चों को भी यही कहना चाहूँगी कि ये मत सोचना कि हम जो गवर्नमेंट का स्कूल है, जहाँ प्राइवेट के स्कूल्स के साथ हम कंपटीशन नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। वो बच्चे बहुत अच्छे हैं जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़े, उनसे बेस्ट बच्चे हमारे गवर्नमेंट के स्कूल के हैं, क्योंकि वहाँ पे जो टीचर है ना, वो हाई फाई पढ़े हुए हैं, क्वालिफाइड टीचर वहाँ पे हैं। जी और प्राइवेट स्कूल है, आप खुद देखते ग्रेजुएशन या इसके आगे पीछे ही टीचर होंगे। तो हमारे सरकारी स्कूल में बहुत अच्छे टीचर हैं और टीचर बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं और लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। और मुझे लगता है कि हमारे बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल लेवल तक कंपटीशन कर पाते हैं। इसी के साथ मैं बताना चाहूँगी कुछ हमारे स्टाफ को लेके पिछले भी दिनों बात हुई थी कि स्टाफ की कम, बट नहीं, हमारी सरकार ने अभी कंट्रेक्चुअल बेस पे, मुझे लगता है आज या कल लिस्ट जो है निकाल देनी। इसके लिए हमारे कंट्रेक्चुअल जितने भी लेक्चर हैं या टीचर्स हैं उनको लगाया जाएगा और मुझे जी लगता है कि स्कूल में स्टाफ भी फुलफ़िल किया जाएगा। इसमें हमारा एक हाई स्कूल था हमारा कसूरी वाला, उसको अपग्रेडेशन किया गया था। जब मैं बीडीसी बनी थी, अनुराधा मैडम वहाँ के डायरेक्टर हुआ करती थी, तो अभी आपने खुद देखा था, एक दिन लालचंद जी और वाइस चेयरमैन जी वहाँ पे गए थे, इनॉग्रेट भी किया था हमने उसको। हमने एक बिल्डिंग भी नई बनाई है, उसमें 6-7 कमरे 10 कमरे हमने उसको बनाए। 1 करोड़ भी की बिल्डिंग हमने जो है अपने बच्चों के लिए बनाई है। लाइब्रेरी अच्छी अच्छी बनी हुई है। हमारे बरमीन में देखोगे इतनी अच्छी लाइब्रेरी बनी है, सरकार की तरफ से फंड्स दिया गया था। लाइब्रेरी, हमारे बच्चे वहाँ पे बैठेंगे, पढ़ेंगे। जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, हर एक स्कूल, जैसे मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है या हाई सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पे सोलर सिस्टम भी लगाया गया है। ये हमारी सरकार का जो है एम है कि हम जो है गाँव के बच्चों को बेस्ट दे पाएँ और बेस्ट कर पाएँ उनके लिए। तो मुझे भी लगता है जी मैं भी उसी सरकार का हिस्सा हूँ और मुझे लगता है कि मैं भी अपने लोगों के लिए बेस्ट कर पाऊँ। जी जी। तो दर्शकों, ये थी आरती शर्मा जी और बहुत सारी उपलब्धियां जो हैं वो इन्होंने गिनवाई और बहुत सारे प्रपोज़ल जो हैं वो हमें बताया कि किस तरह से ये अपने कार्य में जो है वो प्रगति से कार्य जो हैं वो कर रही हैं और अग्रसर जो हैं होकर उस काम के लिए लड़ रही हैं। और आखिर में अब जनता भी आपसे जानना चाहती है, हम भी आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आरती शर्मा जी अब जो हैं क्या बीडीसी काउंसलर तक ही सीमित रहेंगी या फिर आने वाले समय में वो अपने आप को कहां पर देखती हैं और किस तरह की अब आगे की रणनीति जो है वो आपकी रहेगी? देखिए सर, सबसे पहले मेरी जनता जनार्दन का जो फैसला होगा, मेरे लोगों का जो फैसला, वो मेरे सिर मत्थे पे है। मैं ये कहूँगी कि मेरे वो जो फैसला लेते हैं, उसके बाद मेरी सरकार, जैसे मेरी पार्टी है, उनको क्या लगता है कि मैं बीडीसी रह के बेस्ट कर पाई हूँ, मेरे लोगों को लगता है कि बेस्ट कर पाई हूँ, तो मेरे लिए अच्छा है। अगर उनको नहीं लगता कि नहीं अच्छा है, तो मैं अगर बीडीसी नहीं रहूँ, अगर मेरी सरकार को लगता है कि इसने अच्छा नहीं किया लोगों के लिए, या जनता को लगता है कि इन्होंने अच्छा नहीं किया, तो मैं फिर भी समाज के लिए काम करती रहूँगी, अपने लोगों के लिए, अपने लोगों की आवाज़ को उठाती रहूँगी। चाहे मेरी उसमें मातृशक्ति है, मेरे नौजवान साथी हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरे किसान भाई बुज़ुर्ग हैं, मैं उनके लिए आवाज़ उठाती रहूँगी। ये मत सोचना कि आरती जो है चुप बैठेगी, मैं चुप बैठने में से नहीं हूँ। मैं ईमानदारी से, सच्चाई पे अपनी बात को रखूँगी और रख के उसका कोई ना कोई सलूशन करूँगी। और मुझे लगता है कि क्या जनता का फैसला वो उनके हाथ में है और मेरी पार्टी के हाथ है। तो धन्यवाद जी। आरती शर्मा जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर आपको पार्टी या फिर जनता इससे भी कोई बड़ा पद देने के लिए चुनती है तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? देखिए, जब पार्टी और जनता मुझे बोलेगी तो मैं यही कहूँगी कि फिर भी उनकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत रही है। एक दिन बोल दिए तो फिर मेरे साथ चलें, मेरे साथ पूरा फुल सपोर्ट करके और सारे सपोर्ट करके मुझे लगता है कि वो फिर से आज़मा सकते हैं मुझे। अगर वो आगे फिर से देखना चाहते हैं, जहाँ कहना चाहते हैं कि हमें आरती बीडीसी चाहिए या आगे जो भी आपने पूछा मुझे, तो मैं फिर भी उनके साथ, जब उन्होंने चुनाव में मुझे वोट दिया, मैं उसके आगे भी उनका काम करूँगी, ईमानदारी से करूँगी। ये रियलिटी बोलूँगी। मैंने पहले बोला कि मेरे घर का कोई ना इतना बड़ा कोई बिजनेसमैन है,
ना मेरे घर का कोई सरपंच साहिबान पंच साहिबान है, ना मेरे घर का कोई राजनीति में दल से है, ना मेरे घर का कोई ठेकेदार है। मैं सच्ची बात है, मैं आई हूँ स्पष्ट रूप से आई हूँ कि लोगों के काम करने के लिए, और मुझे लगता है कि मैं अच्छे तरीके से बेस्ट अपने लोगों के काम कर पाऊँ, क्योंकि हम उसी फैमिली से बिलोंग करते। मैं इतनी कोई हाई फाई फर्म से नहीं हूँ, कि मैं भी मिडिल क्लास घर से हूँ, और मुझे लगता है कि मैं जब घर में जाती हूँ मैं हर एक काम करती हूँ। इसमें मैंने खेती बाड़ी का काम करती हूँ, हमारे घर में भैंस में मैं उनका काम भी करती हूँ। ये मत सोचना कि अगर बीडीसी बन रही है उसने कुछ काम छोड़ दिया, नहीं, मैं घर में पहले अपना पूरा घर का काम करती हूँ, अपने बच्चों को भी देखती हूँ, उसके बाद मैं जनता के बीच जाती हूँ। आखिर जब जनता के बीच से यहाँ घर में पहुँचती हूँ तो फिर भी मुझे घर का पूरा काम करना पड़ता है। मेरे घर की सबसे बड़ी घर में मैं हूँ, मेरी 100 किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मेरे घर को लेके। मेरी सास है, मेरे ससुर हैं, मेरे घर के और सदस्य, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे पापा जी हैं, सबका मैंने हालचाल पूछना पड़ता है। जब हम फ्री होते तो उनसे भी बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपने राजनीति में ही नहीं, मैं राजनीति के साथ साथ अपने घर वालों की, अपने रिश्तेदारों की भी आप पूछ सकते हो कि कहीं ऐसा नहीं है कि मैं रिश्तेदारों को घर नहीं जाती, मैं हर एक घर में जाती हूँ। मुझे लगता है कि मैं बात भी करती हूँ उनसे, और कहीं उनको प्रॉब्लम होती है उसका भी सलूशन निकालती हूँ। लोगों का तो सलूशन निकालती, बट मेरे अगर कहीं रिश्तेदारों को कोई प्रॉब्लम आती है मैं उनके साथ भी शाना बशाना खड़ी होती हूँ। तो मुझे लगता है कि एक बहुत मुझे आनंद आता है, कि बहुत अपने आप में मैं शांति, मतलब कि एक संतुष्टि फील कर हाँ करती, सेटिस्फाई होती हूँ कि नहीं मैंने अपने लोगों का काम किया है। और इसी के साथ साथ सबसे बड़ी सपोर्ट मेरे घर वालों की मुझे है। अगर मुझे घर वालों की सपोर्ट नहीं होती तो मुझे लगता है कि मैं जहाँ तक नहीं पहुँचती, क्योंकि मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल मेरे साथ रहता है। कि हमेशा जब कहीं मैं लटर मस्त हो जाती हूँ कि आज मुझे नहीं जाना, तो बोलते नहीं, लोगों के आगे लोगों ने तेरे को विश्वास के साथ यहाँ तक पहुँचाया तो तुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा, उनकी जो है प्रॉब्लम सुननी पड़ेगी। मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे बात में जब मैं नई बीडीसी बनी तो एक हमारा बरमीन का एरिया था शनूनिया, वहाँ पे रात के कोई 11 बज रहे थे, वहाँ पे पूरी स्लाइडिंग आई थी। आपने देखी होगी न्यूज़, कोई 2020 की न्यूज़ है, तो वहाँ पूरे स्लाइडिंग आके 5 घर के सदस्य जो है मर गए थे। उसमें 3 बेटियां थी, एक बेटा और एक मदर की डेथ हो गई थी। जब वहाँ के सरपंच जो रामलाल जी हैं मुझे वहाँ पे बुलाया, उन्होंने ये रात को ही मुझे कोई 12 बजे फ़ोन किया कि ऐसे है, पहाड़ी नीचे आ गई है, तो वो लोग घर नीचे आ गए, लोग दब गए नीचे। तो तभी उसी टाइम पीयू सिंगला जी डीसी हुआ करते थे, तो एसएसपी पांडे जी थे शायद से, तो मैंने उसी टाइम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, तो मैं तभी पहुँची। मतलब 1 बजे के करीब मैं वहाँ पे पहुँची। हमने वहाँ खुद लोगों को वहाँ नीचे से निकाला, उनके घर से निकाला। तो निकालने के बाद सभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी वहाँ पे पहुँच के, तो मैं ये कहूँगी कि सबसे पहला जो था कैजुअलिटी मेरे टाइम वही हुई थी। तो मुझे आज भी शौक़ लगता है कि मैं उस टाइम मेरे को लगता है कि कोई मार्च के महीने की बात थी, जनवरी में हमारा रिज़ल्ट आया था, तो मार्च महीने की बात है, 2 महीने के बाद मैं वहाँ गई। तो मुझे इतना, मतलब कि इतना अपने आप को गिल्टी फील हो कि देखो इतना इनके साथ कैसा हो गया। तो हम पूरी रात वहाँ पे रहे, तो दूसरे दिन हम बचा नहीं पाए। देखो भगवान के ऊपर ना मैं हूँ तो ना वो लोग थे, उन 5 की डेथ हो गई वहाँ पे। एक उनके अभी भी अंकल जो है जिंदा है अभी, तो स्पॉट पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको 30 लाख रुपये भी दिया। अभी उन्होंने उनकी समाधि के लिए कुछ मंदिर शंदर जो है बनाया है। तो ये है कि कई तरह की प्रॉब्लम्स, कई तरह की दुख तकलीफ़ होती है। तो मुझे लगता है कि मैंने दुख के साथ भी लोगों के साथ खड़ी रहने की कोशिश करती हूँ, और सुख के साथ भी खड़ी रहने की। तो मेरे लिए सबसे पहले बराबर हैं। देखिए कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि इन्होंने हमारे साथ कोई अपोजिशन किया। आप कह भी सकते हो और वो लोगों से पूछ भी सकते हो। मेरे लिए सब लोग बराबर हैं। जी, एक बहुत ही छोटे से परिवार का गांव की बेटी निकल कर आती है और समाज के लिए लड़ती है, और लड़ते लड़ते बहुत सारे दुख तकलीफ़ें दर्द जो हैं वो देखे, लोगों का दर्द अब दूर करने की कोशिश जो है वो कर रही हैं। हमारी एक छोटी सी कोशिश थी कि इनके जीवन की उपलब्धियां, कमियां सब आपको दिखाएं, ताकि आप जान सको कि आरती शर्मा जी कौन है, कहाँ से आती हैं। तो अब जो है समय बहुत ज़्यादा हो गया है और हमें जो है वो चलना चाहिए। तो आरती जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय जो है वो हमें दिया। और साथ ही में हम चाहेंगे कि हमारी जो जनता आपको देख रही है, हमारे जो व्यूअर आपको देख रहे हैं, वहाँ पर माताएं बहनें हैं जो शायद किसी दूर दराज गाँव में बैठी हुई हैं,
उनके लिए आप कोई ऐसा मैसेज दीजिए, कोई ऐसी प्रेरणा स्रोत उनके लिए आप बात कीजिए जो उनको भी थोड़ी हिम्मत आए और वो भी अपने लिए लड़ें, अपने समाज के लिए लड़ें। तो क्या मैसेज जो है वो रहेगा आपका? मैं अपनी माताओं बहनों को एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप जो भी काम करती हैं अपने तन मन से करो उसको। ये मत सोचें कि हम कम नहीं कर पाते, एक फ़ीमेल है हमने घर का ही काम देखना, नहीं ऐसा नहीं है। आज जो है लड़की जो है लड़के से ज़्यादा काम करती है। अब लड़की और लड़के में कोई फ़र्क नहीं है। मैं जी भी 2 बेटियों की मदर हूँ। मुझे लगता है कि जितनी लड़की बेस्ट कर पाती है उतना शायद से लड़का नहीं कर पाता है। जी तो एक तो लगता है कि मुझे हमदर्द इतनी ज़्यादा लड़की होती है, और दूसरी जो है ये फ़ॉर्मेलिटी पूरी नहीं करती लड़कियाँ। जो काम करना है अपने मन से काम करेंगी, और मुझे लगता है कि मैंने किया है, और मैं अपनी बहनों को और माताओं को भी यही मैसेज देना चाहती हूँ। और मुझे लगता है कि हम सब, मैं जहाँ से जाती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं सबको फ़ोन भी करती हूँ कि आज हमने वहाँ पे जाना, मैं इकट्ठे होके, और मुझे लगता है एक जगह पे इकट्ठी भी हो जाती हैं। वो ऐसा नहीं कि वो सपोर्ट नहीं करती हूँ, मैं भी अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं भी उनके साथ खड़ी उतरती हूँ। जी तो जी मेरा यही मैसेज रहेगा कि आप अपने आप में कम मत समझे कि हम कुछ नहीं कर पाते, हम सब कुछ कर पाती हैं। जी आज जी आप राजनीति में देखिए तो जी जी महिलाएं हैं, जी जी हर वुमेन हैं। क्षेत्र में ही महिलाएं जो और हैं। आईएएस में देखिए तो हमारी डिस्ट्रिक्ट में जो हमारी डीसी मैम है वो भी एक वुमेन है। जी अगर जी आप किसी भी लाइन में देखिए, अगर आप टेक्निकल में देखेंगे, आप किसी भी फील्ड में देखेंगे तो हमारी जो है वुमेन जी सबसे बेस्ट हैं और रहेंगी, और बेस्ट करती हैं, वो जी जी काम भी बेस्ट करती हैं। जी ये जी नहीं है कि आज मैंने काम बोल दिया करना नहीं है। ऐसे होते हैं कि जेंट्स जब जाते हैं कि नहीं सुना तो निकाल दिया कान से, हमारा एक नहीं होता। जब मैं जाती हूँ, जब मेरे को किसी ने बोला होता है, मैं आके उसको एक बार रिमाइंडर ज़रूर करती हूँ कि मेरे को जी ये काम बोला जी था, जी तो मैं करूँगी इस काम को। जी तो मन से कोई काम करे तो हो ही जाता मुझे जी लगता है। जी तो जी आपने मुझे इतना समय दिया, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद जी करना चाहूँगी, और आपके चैनल का भी। और मुझे